सही चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी को। आज बल्लारी का कौल बाजार में ये एक प्रोग्राम में हम आए हैं। ये प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है। हम आज इधर आए हैं कि आपके पास दो तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए हम आए हैं। तो स्टेज के ऊपर मेरे अजीज दोस्त और हमारा कर्नाटका का इंचार्ज एहसान खान जी, जिला अध्यक्ष रूरल का गंगाधर गौड़ा जी, हमारा इंचार्ज ये तरफ का अब्दुल रजाक जी, सादिक जी और मेरा छोटा भाई और आपका लोकप्रिय कॉर्पोरेटर आसिफ जी, हमारा सीनियर अयाज भाई कॉर्पोरेटर, मेरा और एक भाई जो अपना काम से अपना पहचान बना रहा है, अपना काम से अपना पहचान बना रहा है, जो खुद अपना जिंदगी में आधा टाइम, ये ब्रेक क्यों हो रहा है, आधा टाइम जनसेवा में लगा हुआ है। हेलो, ये जो लोगों का सर्विस करना है ना, ये एक जैसे का नशा है। वो नशा के अंदर घुस गए ना, फिर बाहर नहीं आ सकते। वैसे ही हम भी घुस गए इसमें। मेरा छोटा भाई भरत भी यही काम करता आ रहा है। लोगों का तकलीफ में उनको एक मदद करने के बाद उनका शक्ल पे एक स्माइल दिखती है ना, वो स्माइल के लिए हम जान जा सकते हैं। ये सोच ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬೆಟ್ರು ಉರ್ದುಕ್ಕಿಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಲಾ? ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಬಾಯೋ ಬೇನೋ ಅಂದ್ರು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಚೇದಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 2014ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 60 ರೂಪಾಯಿ, 65 ರೂಪಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಜೆಪಿನ ಅಚ್ಚೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 108 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್. ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 450 ರೂಪಾಯಿ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಚ್ಚೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹೇಳಿ. 1200 रुपीस एक गैस को. तो अच्छे दिन किधर है? ये अच्छे दिन है, वो अच्छे दिन है. आज हमारा नौजवान भाइयों को बोल रहे हैं हमारे को हमारा पुराना दिन दे दो करके रो रहे. हमको ये अच्छे दिन नहीं चाहिए. ये अच्छे दिन किसके लिए आए? सिर्फ जो अमीर है उनके लिए आया है. आज मैं एक छोटी सी बात आप लोग के सामने रखना चाहता हूं. एक माँ जो अपना बच्चे को एक गिलास दूध पिलाना चाहती है, एक माँ अपना बच्चे को एक गिलास दूध पिलाना चाहती है, तो ये सरकार को 5% जीएसटी बनना चाहिए. 5% जीएसटी लेने वाला सरकार है ये. एक माँ अपना बच्चे को एक गिलास दूध नहीं पिला सकता है. हम जब भी बचपन में छोटे थे, हमारे घर में हमारा माँ बाप बोलते थे अच्छा पढ़ना बेटा,
अच्छा पढ़ के 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ने के बाद तुम डिग्री लेना, डिग्री लेने के बाद तुमको काम मिलेगा, काम मिल गया तो तुम्हारा हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा बोलते थे। मगर आज वही माँ वही बाप बच्चे को पढ़ो बोलने के लिए डरने का माहौल आ गया है, क्योंकि वो पढ़ के अच्छा से डिग्री मिलके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम के बिना घर में बैठ के सुसाइड कर रहे हैं, अपना जान दे रहा है। इसके लिए माँ बाप ने बहुत मुश्किल से 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए मिला के इनका स्कूल फीस बढ़ा के, इनको बड़ा करके डिग्री पढ़ा के उसका जान लेने के लिए ಒಂದು ಮಗುನ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ। ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1150 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ದಾಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು। ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಆಯ್ತು ಮಗ ನೀನು ಆಚೆ ಹೋಗು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಭಯ, ಆಚೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು, 1 ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ? 108 ರೂಪಾಯಿ। ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುತ್ತಾ? ಊಟನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ। ಈ ಮೋದಿಯವರು, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। आप लोग को क्या क्या वादा दिए? 15 लाख रुपए अकाउंट में देते, बोले नहीं बोले? साल में 2 करोड़ जॉब्स देते, बेरोजगार को 2 करोड़ जॉब्स देते बोले। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये करोड़ में कितने बच्चे 10th स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड डिग्री पढ़े? हाथ उठाओ। जो पढ़ के 10वीं 12वीं डिग्री, कौन कौन पढ़ के? तुम्हें तो एक स्टेप ऊपर चले गए, कोई पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं पढ़े? उतने छोकरों में है ना जी, कौन भी नहीं पढ़े? ओके, जान दे किस किस के पास काम है, किस किस के पास काम है, हाथ उठाओ। नहीं पढ़े तो भी काम नहीं, नहीं पढ़े तो भी काम नहीं, ये है हमारा हालत आज है। बीडी वर्कर, पढ़े तो भी काम नहीं, नहीं पढ़े तो भी काम नहीं। आपका जिंदगी में सुधार कब आएगा? आपका जिंदगी में अच्छा कब आएगा? जब तक आपको ऐसा ही रखा जाएगा। आपको खुशी कब देंगे? आपको सुकून कब देंगे? आपको ऐसा ही दबा के रख के हमारे लोग को नीचे रख के, जो लोग ऊपर जा रहे ऊपर जाते रह रहे, मगर आपका तकलीफ में आपका आवाज उठाने के लिए कोई नहीं। आज मैं एक बात बोलता हूं, ये बात बहुत मेरा लीडर डीके शिव कुमार जी बार बार बोलते हैं ये बात को। ये बात क्या है बोला तो, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, ये देश का इतिहास, ये देश का इतिहास, कांग्रेस पार्टी का इतिहास। ये लफ्ज में बहुत मीनिंग है, बहुत गहराई है। क्योंकि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे, तब एक ही एक पॉलिटिकल पार्टी था, वो है कांग्रेस पार्टी, जो हमको आजादी दिलाए। आज मैं इधर खड़ के बात कर रहा हूं, आप उधर खड़ के सुन रहे, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ संविधान से हुआ है, वो संविधान से हुआ है। वो संविधान को हम ऊपर उठा के रखना है। वो संविधान में हक दिया है कि आप भी एक है, मैं भी एक हूं, मोदी भी एक है, अमित शाह भी एक है। कोई एक से ऊपर नहीं है, हमारे से ऊपर कोई नहीं है, हम सब बराबर है। ये बीजेपी का कर्नाटका का सरकार है, ये सरकार बहुत बड़ा नाम कमाए एक चीज में। किस चीज में बोलो? 40% सरकार। ये लोग को सिर्फ 40% दिखता है, हर चीज में 40% मारते हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला, ये बात को बोला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ने, कि अगर 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट से, 40 रुपए इनको कमीशन देना। तो आप सोचिए, ये रोड डालने के लिए 1 करोड़ रुपए का काम का टेंडर हुआ तो 40 लाख रुपए वो खा लेते। मैं 1 करोड़ में बोल रहा हूं। जब ये 100 करोड़ होता 40 खाते, जब ये 1000 होता 400 खाते।
वो किसके पैसे है? आपका पैसा है। वो पैसे से आपको अच्छा होना था, आपका रोड अच्छा होना था, आपका घर में पानी आना था। मैं एक स्पीच सुन रहा था नरेंद्र मोदी साहब का, जब 2020 पर भी 75th हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे, तब हमारा भारत में सबके पास घर होगा, घर में पक्का नल होगा, एलईडी लाइट होगा, नल में पानी होगा। आया नल में पानी, पक्का पक्का घर मिला, एलईडी लाइट मिला, रोड में एलईडी लाइट नहीं है। ये लोग सिर्फ वादे करते, जुमले करते, आपको, मेरे को, सबको धोखा दे रहे। देखो 2023 में कर्नाटका में फिर से इलेक्शन आने वाला है। आप लोग ने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये एरिया में आपने कांग्रेस एमएलए को जिताया है और 11 में 10 कांग्रेस कारपोरेटर को जो चुना है, वो लोग में आज सुबह से मेरे साथ है, पूरा कारपोरेटर मेरे साथ घूम रहे थे और सब लोकप्रिय है, लोगों के साथ है, आपका काम करने वाले आप चुने हैं। 2023 में फिर से जब इलेक्शन आएगा, फिर ये बीजेपी वाले आएंगे जुमला लेके आपके पास, ड्रामा करेंगे, आपको बोलेंगे ये दे देंगे, आसमान दे देंगे, चांद तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे बोलेंगे, मगर आप उस पर बिकना नहीं, आप उस पर बिकना नहीं, कभी बिकना नहीं। अपना वोट के लिए 500 या 1000 में हम कभी बिकना नहीं। क्योंकि मैं बोलता हूं, सुनिए, आप लोग पहले जो 2014 से पहले हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट था, तब सिर्फ जिसके पास पैसा था वो टैक्स भरता था, जिसके पास कितने की लाख के ऊपर था उन्हें 30% भरता था। मगर आज आप 500 रुपए कमाओ एक दिन में, 200 रुपए कमाओ एक दिन में, आप उसका 30% टैक्स में भर देते हो। आप दूध लेते तो टैक्स भरते हो, आप पानी लेते तो टैक्स भरते हो, हर चीज में 1000 रुपए, आपका 1000 रुपए आपके पास है तो उसमें 300 रुपए वो टैक्स के तौर ले रहे हैं आपके पास। वो हर किसके पास टैक्स ले रहे हैं और उसमें से 40% वो लोग चुरा रहे। तो आपका, अगर आपका वोट को वो पैसा देना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट करो, 1000 रुपए में मत बिको, 1000 रुपए में मत बिको, 2000 रुपए में मत बिको, 1.5 लाख रुपए पूछो उसको। क्योंकि 5 साल में आप वही पैसे आप उनको भर रहे जो आप 30% भर रहे। तो कभी आपका वोट को नहीं भरिए, आपका वोट को सेल मत करिए, आप सिर्फ अच्छा कैंडिडेट देखिए जो आपका आवाज बन सकता है, वो जो आपका काम कर सकता है। मैं आज इधर बैंगलोर से इतना दूर आया हूं आप लोग को देखने के लिए, आप लोग से बात करने के लिए, क्योंकि मैं मेरे आवाम से प्यार करता हूं। मैं आपका प्यार के लिए मैं इतना दूर आया हूं। आपका आवाज मैं बनना चाहता हूं। हर जो वो युवा है ये कोल बाजार का, हर जो युवा कर्नाटका में, बैंगलोर में बैठ के आपका आवाज बन के चिल्लाना चाहता हूं। जब आपके ऊपर जुल्म होता है वो मेरे ऊपर होता है, जब आपके ऊपर कुछ गलत होता है, जाती होता है, वो मेरे ऊपर होता है। तो वो बात बोलने के लिए जो हम लोग ने एक उद्योग सृष्टि करके एक वेबसाइट लॉन्च किया है। हमारा नेता जो है राहुल गांधी जी, पता है ना आप लोग को राहुल गांधी जी कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे। कई को चल रहे पैदल, जो भारत को हम लोगों से जो तोड़ रहे हैं, भारत को जो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन के नाम पे तोड़ रहे हैं, ये लोग को रोकने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर ये जो चल रहे हैं, आपके लिए चल रहे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों से, बहनों से और सबसे, आप में से कोई एप्लीकेशन डाल के पैदा हुआ है क्या? ये घर में पैदा होना, ये जात में पैदा होना, ये इनका बाप इनो ही रहना, माँ इनो ही रहना करके एप्लीकेशन डाले। वो ऊपर वाला हमारे को पैदा करा था,
हमारा घर में जो हमारा माँ बाप बोल के देते वो हम हक से मान लेते और सामने जाते रहते। एक चीज किसी के बाप भी हमारा बदलाव नहीं कर सकता, वो है हम इंडियन है और हम कन्नड़ी का है, वो कोई हमारा से नहीं रोक सकता। हम भारतीय है और हम कर्नाटका से है, सही है। ये किसी का बाप का औलाद ताकत नहीं है कि वो हमारे से आता है। आज क्यों हमारे को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो, क्यों डर गए हो? हम सब भारतीय है, हमको कोई धर्म से नहीं रोक सकता है, हम सब एक है, हम सब भी एक है। तो हम हमारा दिल से भारत को भारत जैसा है वैसा ही रखना है, इसको बदलने नहीं देना है कि ये इसमें ऊपर कोई है इसमें नीचे कोई है। इसके लिए राहुल गांधी जी चल रहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम लोग को जोड़ने के लिए। कर्नाटका में 530 किलोमीटर आपके लिए चलना चाह रहे हो, 530 किलोमीटर कर्नाटका में रहेंगे। वो दौरा पे जब राहुल गांधी जी चल के जाएंगे, इधर भी आएंगे, आपका शहर बेल्लारी में भी आएंगे, 3 दिन जिला में रहेंगे। वो 19th को पब्लिक मीटिंग हो रहा है। जब 19th को पब्लिक मीटिंग हो रहा है, कौन सा ग्राउंड है? म्युनिसिपल ग्राउंड में 5 लाख लोग आने वाले हैं। उसमें से ज्यादा बल्लारी का लोग आना, चौल बाजार का हर एक युवा महिला सब आना चाहिए। क्योंकि आप जब उधर आके आपका ताकत दिखाएंगे, इधर से समझ में आएगा मोदी जी और उनका सरकार को कि कर्नाटका में आपका काम नहीं चलेगा, कांग्रेस सरकार आ जाएगा। मेरे को पूरे से पूरा यकीन है कि ये चौल बाजार का चौक से जितने भी लोग इधर सुन रहे हैं मेरे बात, ये आएंगे आप हमारे साथ 19th को रैली पे, और 2 दिन चलने के लिए। हर 2 दिन हर गली से, हर लुक्कड़ से, हर कोने से हर एक युवा और महिला और सब भारतीय होके इधर आना है। हमको भारत जोड़ना है। हमारा भारत हमसे मत छीनिए, हमारा भारत हमसे मत छीनिए। हमको चाहिए हमारा भारत जो है हमारा पास था। ये बीजेपी वाले बार बार पूछते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल में कांग्रेस ने ये किया कि तुम उधर करके पूछ रहे हो। हमने कभी किसी को उनका आवाज को दबाया नहीं गया था, हमने सबका आवाज को सुना है, हक दिया है कि आप बात कर सकते हो। मगर आज अगर किसी ने बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर दिया तो उसके ऊपर केस डाल देते। ये 40% सरकार के ऊपर हमने पोस्टर लगाए, तो ये लोग रात को 1 बजे आके हमारा ऑफिस चेक कर रहे। तुम ऑफिस क्या चेक करो? आ जाओ, मेरे को अरेस्ट करो, मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। मेरे युवा साथियों के लिए मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं, मेरे मां के लिए मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं, मेरे बहनों के लिए मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। अगर तुम ये युवाओं को काम दिलाओगे, ये महिलाओं को गैस का रेट कम करोगे, ये युवाओं का पेट्रोल का रेट कम करोगे, तो मेरे को अरेस्ट करो। मैं आज तक हमने किसी गलत काम नहीं किया। आपका गलती को हम दिखाया, वो गलती है, उसके लिए अरेस्ट होंगे। मेरे साथ मेरे युवा कांग्रेस का हर एक साथी अरेस्ट होने के लिए तैयार है। हम तैयार है, हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार है, हम लड़ने के लिए भी तैयार है। हम आपका आवाज बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका आवाज सुनना चाहिए, आपका दर्द सुनना चाहिए। आज ये जो हम उद्योग सृष्टि का ऐप लॉन्च किए, सबके पास तो मोबाइल फोन होगा, उसमें इंटरनेट होगा। तो ये वेबसाइट खोलिए www.udyogashristi.in, www.udyogashristi.in। ये वेबसाइट लॉगिन करिए। ये वेबसाइट में जाके आपका डिटेल्स दीजिए, और उसमें एक ऑप्शन है, अगर आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर आपने टिक कर दिया तो आप राहुल गांधी से मिल सकते हैं। आप राहुल गांधी से मिले तो आपका तकलीफ आप बोल सकते हैं, राहुल गांधी से आपका तकलीफ आप बोल सकते हैं। राहुल गांधी ऐसा इंसान है जो अपने लिए कभी नहीं सोचा। 10 साल यूपीए का गवर्नमेंट था, 10 साल, वो 10 साल में वो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकता था, कभी भी वो प्रधानमंत्री बन सकता था। प्रधानमंत्री का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, वो छोड़ देने के लिए
उसने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि मनमोहन सिंह को बनाना था। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, ये भारत को सामने लेके जाएंगे, मेरे से ज्यादा क्वालिटी है करके उन्होंने बनाया मनमोहन सिंह को। और ये बीजेपी वाले अपना जिताए हुए कांग्रेस से जीत के अपने को मंत्री बनाते बोले तो छोड़ के जाते। ऐसा लोग है, फर्क ये है और राहुल गांधी में और उनमें। मैं आप भारत जोड़ो में राहुल गांधी के साथ जोड़ना है, भारत को भारत रखना है। आप आज हिजाब पहने, ये बीजेपी वाले वो हिजाब के ऊपर टेंशन कर रहे हैं। हम खाना खाते हलाल, उसके ऊपर बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई डेवलपमेंट नहीं है। उनके पास इतना ही है, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू क्रिश्चियन करो, तभी वो जीत सकते। काम से कभी नहीं जीत सकते। हम ये बाजू में रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पूरा राउंड मारा, सिटी का कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गया था। आज एक गली में एक रोड नहीं है। उधर 10 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट है, 10 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का एमएलए है और 3 साल से गवर्नमेंट है। रोड नहीं डाल सक रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, उनको आपका अच्छाई में मतलब नहीं है, उनको सिर्फ 40% में मतलब है, उनको सिर्फ आप हिजाब पहनते हो या हलाल खाते हो इसमें मतलब है। उनको सिर्फ तोड़ना आता है, कांग्रेस को सिर्फ जोड़ना आता है। हम भारत को जोड़ के रहेंगे, हम भारत को जोड़ के रहेंगे। राहुल गांधी जी भारत को जोड़ के रहेंगे। और 2022 में एमपी इलेक्शन में फिर से कांग्रेस जीत के सेंटर में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तक हमारा लड़ाई लड़ते रहेंगे। बोलते हुए मेरा बात मेरे सभी भाइयों को, बहनों को और जो चोल बाजार के हर एक बुजुर्ग को इधर आए सब के लिए मैं धन्यवाद बोलते हुए जय हिंद, जय